नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रमज़ान में उम्रा के लिए परमिट हासिल किया जाए, वज़ारत हज व उम्रा की हिदायत। मेट्रो रेल के कामों को मरकज़ से रुकवाने की जा रही है कोशिश, रेवंत रेड्डी का बयान। शहर बदर करने की दी धमकी। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की फहरिस्त कर दी जारी, सियासी मैदान में यूसुफ पठान भी शामिल। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक दे दिया इस्तीफ़ा, सियासी हलकों में तजस्सुस। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी खातून के कत्ल की वारदात। नाक़िस और गैर मियारी अशिया के साथ केमिकल के ज़रिए अदरक लहसुन के पेस्ट की तैयारी, हैदराबाद में कारखाने पर पुलिस का धावा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों याक़ूतपुरा हल्के में कई तरक्याती कामों का आगाज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि शहर में बाज़ ऐसे कायदीन भी है जो शहर को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। कहा, हुकूमत नए और पुराने शहर की तरक्की की ख्वाह है, लेकिन बाज़ कायदीन तरक्याती कामों में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में तरक्याती सरगर्मियों को रुकवाने के लिए दिल्ली से रब्ता किया जा रहा है और दिल्ली से यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि मेट्रो रेल के तरक्याती कामों को रोक दिया जाए। ताहम तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत किसी के दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। MGBSता फलकनुमा मेट्रो रेल के तामीरी कामों का सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हमरा संग बुनियाद रखने के एक दिन बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि बास मफाद परस्त कायदीन की जानिब से हैदराबाद मेट्रो में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर ऐसे कायदीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो न सिर्फ इन्हें शहर बदर करने के अहकामात जारी किए जाएंगे बल्कि इन्हें दोबारा शहर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कायद ने नई दिल्ली से रब्ता करके हैदराबाद मेट्रो के नए तामीरी कामों को रुकवाने की ख्वाहिश की है और अब मरकज़ी हुकूमत ने हमसे कहा कि वो काम रोक दें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आप हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख सकते तो कम अज़ कम रुकावटें भी पैदा ना करें। నిన్నటికి నిన్న చాంద్రాయణగుట్టలో నేను అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మెట్రో విస్తరణ కోసం పునాది రాయి వేసినాం. మేము ఒక పక్కన పునాది రాయి వేసేటప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు అనుమతిస్తున్నామని లేఖ పంపించింది. పునాది రాయి వేసి సంతోషంగా అభివృద్ధి చేద్దాం అనుకుంటే ఒక ఆయన కాళ్ళలో కట్టబెట్టేట ఆయన ఢిల్లీకి చెప్పిండంట. ఇప్పుడు అది ఆపండి అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు. మీకు చేయడానికి చేత కాకపోతే మేము చేసేటప్పుడు కనీసం కాళ్ళలో కట్టబెట్టొద్దని వాళ్ళకి చెప్తున్నా. ఇది అధికారిక కార్యక్రమం కాబట్టి ఎక్కువ వివరాలు చెప్పడం లేదు. కానీ హైదరాబాద్లో మెట్రో విస్తరణకు అడ్డుపడుతున్న వాళ్ళని వేదిక మీద నుంచి నేను హెచ్చరిక జారీ చేయదలుచుకున్నా. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధికి మీరు అడ్డం పడి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉసిగొల్పి అడ్డుకోవడానికి ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తుండ్రో ఇది మంచి ప్రయత్నం కాదు. ఇట్లాంటి పనులు చేసే వాళ్లకు హైదరాబాదు నగర బహిష్కరణ శిక్ష విధించాల్సి వస్తుంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధికి సహకరించండి అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने इतवार के रोज़ लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। ये फहरिस्त दारुल हुकूमत कोलकाता में वज़ीर आला ममता बनर्जी की मौजूदगी में जारी की गई, जिसमें 42 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस बार TMC ने साबिक़ क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी टिकट दिया है।
कांग्रेस के सीनियर कायद ए रंजन चौधरी बहारमपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बार ए रंजन चौधरी का मुकाबला बहारमपुर से यूसुफ पठान से होगा। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि नुसरत जहां को इस मर्तबा मैदान में नहीं उतारा गया। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून का कत्ल कर दिया गया। पुलिस को खातून की नाश ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में सड़क के किनारे कचरे के बॉक्स में दस्तियाब हुई। मकतूल खातून की शनाख्त चैतन्य उर्फ श्वेता के तौर पर की गई है। विक्टोरिया पुलिस ने नाश को जब्त कर लिया और इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। पुलिस को शुबा है कि खातून का कत्ल करने के बाद मुलजिम मुल्क छोड़कर फ़रार हो गया होगा। यह खातून, जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद के एसआर नगर से बताया गया है। ज़राए ने बताया कि खातून का शोहर अशोक राज हाल ही में हैदराबाद आया हुआ था। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने याक़ूतपुरा हल्के में आज भी कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। असदुद्दीन अवैसी ने आज याक़ूतपुरा हल्के में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से वाटर और सीवरेज के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा याक़ूतपुरा हल्के का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल की भी समाअत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बतारीख़ 10 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 35 लाख के वाटर वर्क्स के और सीवरेज लाइन ड्रेनेज के कामों का आज इफ्तिताह किया गया है, जिसमें से 6 नई पानी की लाइन डाली जाएगी मुख्तलिफ याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के बल्दी हल्के जात में और 14 सीवरेज लाइन डाली जाएंगी। वो छावनी में है, इमली वन में है, काली मस्जिद के पास जबीलपुरा, गंगानगर, मादनापेट मंडी, बानोनगर, आज़ाद बाग, कुरमागुड़ा, मादनापेट, अलसफ़ा डायरी, फिर बाग ख़ादरुद्दौला, जवाहरपुरा, भारत नगर, ओवैसी नगर और क़ासिम कॉलोनी में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम को तकलीफ़ थी। ड्रेनेज लाइन और सीवरेज लाइन या तो नहीं थी या थी तो बहुत नाक़िस थी और पीने के पानी का पोल्यूशन भी आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन 1 करोड़ 35 लाख के कामों का इफ्तिताह याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न में किया गया है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा, वाटर वर्क्स के जो काम है वो 20 मार्च तक मेट्रो वाटर वर्क्स बोर्ड में वो पानी के पाइपलाइन आएंगे और इंशाअल्लाह 20 मार्च के बाद पानी की लाइन के काम की शुरुआत की जाएगी। जहाँ तक सीवरेज लाइन का काम की शुरुआत है, वहाँ पर जिस जगह पर हमने काम का इफ्तिताह किया वहाँ पर सीवरेज लाइन के पाइप भी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। जिस मुकाम पर हम आज यहाँ पर खड़े हैं, गंगानगर के इलाके में, आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कई जो नाला है, नाले को बड़ा किया जा रहा है। इस सिलसिले में बाज़ घरों को डिमोलिश भी करना पड़ा, तो वो भी उन घरों को डिमोलिश करके नाले को बड़ा किया जा रहा है, रिटेनिंग वॉल को उठाया जा रहा है। आगे भी तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 21% फिटमेंट का ऐलान किया, जिस पर कागज़ नगर के मुकामी आरटीसी बस स्टैंड के अहाते में आज आरटीसी मुलाजमीन के साथ कांग्रेस पार्टी कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में कांग्रेस सदर तिरुपति के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन व आरटीसी के ओहदेदार मौजूद थे। కాబట్టి ఆర్టీసీ వాళ్ళకు 10 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఏమి ఇవ్వలే. మాకు పిఆర్సీ కూడా అమలు చేసిండు, బాండ్ రూపాయలు కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి మేము అందరం రేవంత్ రెడ్డికి రుణపడి ఉన్నాం. मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अरुण गोयल की मुद्दत कार 2027 तक थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया और इसकी वजह फ़िलहाल सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके इस्तीफ़ा को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे होते हैं।
चूँकि पहले से ही इलेक्शन कमिश्नर का एक ओहदा खाली था। अरुण गोयल के इस्तीफ़ा के बाद अब दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे खाली हो गए हैं। एक तरफ आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों पर है और सभी सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही है और बहुत जल्द ही इंतखाबात से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक का हुआ आगाज़। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के सरोजनी देवी आई अस्पताल में भी वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक का MLC प्रभाकर ने आगाज़ किया। इस मौके पर डॉक्टर वानी, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर तकीउद्दीन, प्रिंसिपल उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, सरफराज सिद्दीकी, मजलिसी कॉरपोरेटर, सरोजनी देवी आई अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी राजा लिंगम, ग्लूकोमा डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर P वेंकटा रत्नम और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर L प्रतिमा के अलावा दीगर भी मौजूद हैं। मस्जिद कमलपोश वाक़े गौलीपुरा छतरी नाका हैदराबाद में चांद रात से नमाज तरावी में 6 पारे सुनाए जाएंगे। मोहम्मद अनवरुल्लाह तमीम नक्शबंदी जामिया निज़ामिया चांद रात से नमाज तरावी में 6 पारे सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की। अल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस मस्जिद कमलपोश से खादिम बोल रहा हूँ। अल्लाह इसी मस्जिद में मस्जिद कमलपोश गौलीपुरा छतरी नाका मेन रोड पर हर साल के तहत तरावी का एहतमाम किया गया है। हाफिज़ अनवरुल्लाह शाह तमीमी जामिया निज़ामिया के खुसूसी मेहमान इस मस्जिद में आकर तरावी सुनाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से 4 वक्त से जो 4 मरतबे उन्हीं के दौर से हो रहा है। इस मस्जिद तो आबाद हो चुकी है। इस मस्जिद को आबाद रखो आप लोग। इस मस्जिद में आइए हर हमेशा के तहत। अल्लाह का शुक्र है कि लोग तो बहुत आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है फजर की नमाज भी हो रही है। अपने घरों के मस्जिदों में उतने लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद में तो लोग बहुत आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो आइए आप लोग सब आइए। एक आपके घर के फैमिली के मेंबर के तहत इस मस्जिद में आकर नमाज अदा कर जाइए फैमिली। ऐ अल्लाह इस मस्जिद में आने वालों को सलामत रखे और इस मस्जिद में जो है सो तरावियों का एहतमाम जो है आप लोगों की जुस्तजू से मैं ये तरावियों का इंतज़ाम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग रोज़ाना जो है सो 5 पारों का एहतमाम किया गया है। हाफिज़ अनवरुल्लाह शाह नक्शबंदी जामिया निज़ामिया के उनकी सादाती हासिल हो रही है हर साल। अल्लाह का ईशा की नमाज ठीक 8:30 बजे है। 8:45 को तरावी की नमाज ठहर जाएंगी है। अल्लाह इस मस्जिद में ता क़यामत आबाद रखे और इस मस्जिद में जो आने वाले हैं उनको आबाद रखे और इस मस्जिद से जो जुड़े हुए हैं उनको ता क़यामत उनको आबाद रखे। है अल्लाह इस मस्जिद में जितने भी जो सो काम हुए हैं, अल्लाह डेवलपमेंट काम हुए हैं, अल्लाह उनका जो पैसा लगाए अल्लाह उनको उनके घरों को खुश नसीब बना दे। अल्लाह है मेरे परवरदिगार इस मस्जिद को ता क़यामत आबाद रख दे। आज अपन जज्बात में तो मस्जिद खोल दिए हैं। इस मस्जिद को जो सो संभालना हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। जज़ाकल्लाह। इस सोटी और मैलारदेवपल्ली पुलिस ने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाले कारखाने पर छापा मारा, जहां नाक़िस और गैर मियारी अशिया के ज़रिए पेस्ट तैयार किया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के तालाब कट्टे का मोहम्मद अहमद ये कारखाना चला रहा था। वो अदरक और लहसुन को कम कीमत पर ख़रीदता है जो बाज़ार में ज़ाय हो जाता है और इसे दीगर नाक़िस अज्जा के साथ मिलाकर अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रहा था। शमशाबाद स्पेशल टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर ये धावा किया। पुलिस ने बताया कि यहाँ तैयार करदा अदरक लहसुन का पेस्ट दीगर नामों के साथ बेगम बाज़ार मार्केट को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने यहाँ से अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करने का सामान और 400 किलो पेस्ट जब्त करते हुए कारखाने को बंद कर दिया। पुलिस ने कारखाना चलाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। भैंसा पुलिस स्टेशन में महकमे पुलिस की जानिब से ASP IPS कांतिलाल पाटिल की क़यादत में रमज़ान की आमद के पेश नज़र मुस्लिम ज़िम्मेदारान जिनमें मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी, ज़िला सदर जमीयतुल उलमा मौलाना शाहिद गुफ़रान क़ासमी, मौलाना रफ़ीक़ुद्दीन, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस के अलावा
मजलिस के अरकान बल्दिया और कांग्रेस ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ़ व दीगर के हमरा मुशावरती इजलास मुनक़िद किया, जिसमें टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी और सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा मुस्लिम ज़िम्मेदारों ने रमज़ान के अय्याम में रात देर गए तक कारोबार को खुले रखने और पुलिस बंदोबस्त के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर पुलिस ओहदेदारों ने हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन देते हुए कहा कि भैंसा में रमज़ान के मौके पर रात 12:30 बजे तक बाज़ार खुले रखने की इजाज़त रहेगी। और हमारे उलमा दीन और काउंसलर्स और मस्जिद रसूल है, सबसे पहले जो पीस मीटिंग जो बोले पहले चीज़ गलत है, मगर उसकी तशरीह हमारे शाहिद साहब कर दिए कि ये हुकूमत की तरफ से पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हर त्यौहार में हर एक के मज़हब वालों को बुला के उनसे मशवरा करें इंतज़ाम के ताल्लुक़ से। इसी वजह से ये पीस मीटिंग नहीं है, रमज़ान के इंतज़ाम के ताल्लुक़ से कि क्या आपको ज़रूरत है, क्या पुलिस की मदद की ज़रूरत है, उस ताल्लुक़ से रखा जाता है। ये हर त्यौहार में है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले होती थी। हैदराबाद के पुराने शहर में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में 28 साल समीना सुल्ताना नामी खातून ने फ़ैन के ज़रिए फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। साबेदा सुल्ताना वाइफ ऑफ अब्दुल हक, 28 ईयर्स। ये नवाब सुल्तान कुंडा में रहते हैं ना हस्बैंड के साथ। आज सुबह 10:30 बजे को उसको हेल्थ कुछ प्रॉब्लम है तो अल्फ़ा हॉस्पिटल मोगलपुरा वाटर टैंक में रहता हॉस्पिटल, वाइफ एंड हस्बैंड वहाँ पे गए थे और ट्रीटमेंट के बाद शाम में 5 बजे को हस्बैंड ने वाइफ को ऑटो में बिठा के माँ बाप कने घर के जाओ, मैं ऑफिस को जाके काम पे जाके आता हूँ बोल के उसको ऑटो में बिठा के भी जाए थे। गुलजार हाउस में काम करता, वो काम पे चले गए। फिर रात में 11 बजे को उसका ब्रदर इन लॉ को फ़ोन करके मैं आपका बहन को भिजाया, आया क्या घर को पूछे तो वो नहीं आया अभी तक बोल के उन्होंने बोले। बाद में उनका ब्रदर इन लॉ एंड हस्बैंड दोनों ढूंढ के देखे फिर घर को आए तो सेल्फ चुन्नी से हैंगिंग कर लिया इन्हें। सर एज क्या रहा था सर? 28 ईयर्स से। एक्सीडेंट कब हुआ सर? शाम के 5 बजे के बाद वो मोगलपुरा से निकले, मे बी अराउंड 6 o'clock शी में रीच्ड दैट होम। नाम क्या है सर डिसीज का? आफ्टर दैट साबेदा सुल्ताना। समीना सुल्ताना वाइफ ऑफ अब्दुल हक। ओके सर, थैंक यू। At 2 a.m. We received information through dial 100 call, and SI Mahesh of Falaknuma and myself, Inspector Chetnaka, came to here, and along with the clues team we came here and we observed the crime scene. So far there is no suspicious, this seems to be clear hanging. फिर भी हम एक्यूज्ड का और हस्बैंड का फ़ोन वगैरह लिए थे, बाद में सुबह CCTV फुटेजेस वगैरह वो हम चेक करते थे। 60 डिग्री एंगल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनका हस्बैंड आने बाद से में पहले वी विल फाइनलाइज द केस। उनके ब्रदर इन लॉ को कॉल करके आया बोल रहे? यस, ब्रदर इन लॉ अलॉन्ग विद ब्रदर इन लॉ एंड हस्बैंड दोनों आए थे। दोनों आए? हाँ, दोनों आके देखे। कागज़ नगर मंडल के देही इलाकों में सिरपुर हल्के के रुकन असम्बली डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने आज आयुष्मान आरोग्य सब सेंटर्स का इफ्तिताह किया। इसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 20 लाख रुपए के तखमीना लागत से तामीर करदा ज़ेली मराकज़ की इमारत हेल्थ सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने वादा किया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यहाँ डॉक्टरों और तिब्बी अमले की तखर्रुरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मराकज़ में मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात दी जाएगी। इस मौके पर ZP इंचार्ज कोनेरू कृष्णा और BJP ज़िला सदर श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। मदरसा इशाअतुल उलूम महमूद नगर हसन नगर हैदराबाद में जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व तकमील बुखारी शरीफ मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मेराजुद्दीन अली अबरार चिश्ती व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर हुफ़ाज़ इकराम को सनद और तकमील बुखारी शरीफ पर ख़वातीन को सिलाई मशीन व सनद दी गई, जबकि तलबा व तालिबात ने नात शरीफ व तकरीरी व तहरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिन्हें भी इनामात से नवाजा गया।
बाज़ इस सिलसिले में मदरसे के ज़िम्मेदार ने मीडिया को तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ इतवार को मदरसा इस्लामिया इशाअतुल कुरान हसन नगर महमूद नगर का सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान और बुखारी शरीफ का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मर्द व ख़वातीन ने इसमें हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ याक़ूब साहब जामाई ने कुरान शरीफ तकमील करवाई, आखिरी दर्स पढ़ाकर बच्चों को जो है आखिरी दर्स उनको पढ़ाया। और उसके अलावा फ़ज़ीलतुश शेख खुर्रम जामाई हफ़िज़हुल्लाह ने बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स तालिबात को पढ़ाया। इस तरीके से ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे कि हाफिज़ व क़ारी मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार साहब जामिया नाज़िम जामिया अनवारुल हुदा ने भी शिरकत की और अपने कीमती कलिमात से उन्होंने नवाजा। और उसके अलावा तलबा और तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरा पेश किया। कितने सालों से है मदरसा? ये मदरसा 20 साल से मदरसा चल रहा है। 2004 में मौलाना आक़िल साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से इसका इफ्तिताह अमल में आया। और उसके अलावा ये इमारत का इफ्तिताह भी मौलाना आक़िल साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से इफ्तिताह अमल में। आज 10 बच्चे हाफिज़ आलिम बने। तो उनके लिए कुछ तोहफे वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए सिलाई मशीन दी गई। जैसा कि हम लोग तोहफ़े देते थे 1000-2000 रुपए के, लेकिन इस साल जो है कमेटी वालों ने सोचा कि ऐसा कुछ तोहफ़ा दिया जाए कि बच्चों को बच्चियां जब गरीब बच्चियां होती है, जब शादी में जो है शादी के वक्त भी उनके काम आ सके जहेज़ में देने के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीन दी गई। ऊषा मशीन जो आला दर्जे की क्वालिटी की ऊषा मशीन होती है वो मशीन दी गई। और फिर कुछ उससे रोज़गार भी चलता रहे, जैसे रोज़ाना सिलाई करेंगे, कुछ कपड़े वगैरह फटे पुराने कपड़े सिलेंगे तो 200-400 रुपये रोज़ाना कमा लेंगे। निर्मल ज़िले के भैंसा में गुज़िश्ता शाम सैयद सोहेल 24 साला मुतवत्तिन अवैसी नगर भैंसा के नौजवान का कत्ल हो गया था, जिसमें मुलव्विस काती अब्दुल नज़ीर 27 साला मुतवत्तिन नई आबादी मुलाजिम म्यूनसिपल इलेक्ट्रिशियन भैंसा को पुलिस ने हिरासत में लेकर मीडिया के रूबरू पेश किया। बादशाह इसे अदालती तहवील में दे दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी के अलावा सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद गौस और मोहम्मद शरीफ व दीगर मौजूद थे। भैंसा शहर में एक आपको पता होगा सबको कि एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ने उसको क्राइम नंबर 51/23 में अंडर सेक्शन 302 IPC ऐसे रजिस्टर किया हुआ है। उसमें कंप्लेनेंट है सैयद सोहेल, जो कि डिसीज मर गए, उनका भाई है। और जो मारने वाला शख्स है, जो भी मेन अक्यूज पर्सन है, उसका नाम है अब्दुल जुबैर सन ऑफ अब्दुल मुतीन 27 ईयर्स ओल्ड है। उसका ऑक्यूपेशन म्यूनसिपैलिटी में इलेक्ट्रिशियन करके काम करता है। नया आबादी का भैंसा टाउन का रहने वाला है वो। तो ब्रीफ फैक्ट ऐसे हुआ कि जो मर गया सो आदमी है, जिसका नाम है सैयद सोहेल और अब्दुल जुबैर, इनके बीच में थोड़ा सा 8 तारीख को थोड़ा झगड़ा हुआ था कुछ पैसे को लेके। फिर वो झगड़ा उनका मिट गया था। फिर से इवनिंग को झगड़ा हुआ तो फिर से घर वालों के सामने उन्होंने कुछ मिटा लिया था, गले वगैरह मिल लिए थे सब, जैसा हमको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पता चला। उसके बाद कल शाम को अराउंड 6 बजे जो अक्यूज पर्सन है जुबैर, शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रमज़ान में उम्रा के लिए परमिट हासिल किया जाए, वजारत हज व उम्रा की हिदायत। मेट्रो रेल के कामों को मरकज़ से रुकवाने की जा रही है कोशिश, रेवंत रेड्डी का बयान। शहर बदर करने की दी धमकी। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की फहरिस्त कर दी जारी, सियासी मैदान में यूसुफ पठान भी शामिल। मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक दे दिया इस्तीफ़ा, सियासी हलकों में तजस्सुस। ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी खातून के कत्ल की वारदात। नाक़िस और गैर मियारी अशिया के साथ केमिकल के ज़रिए अदरक लहसुन के पेस्ट की तैयारी, हैदराबाद में कारखाने पर पुलिस का धावा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों याकूतपुरा हल्के में कई तरक्याती कामों का आगाज़।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।